हेलो क्लास 10th वालों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th में जो आपके फुटप्रिंट एंड विदाउट फिट वाली बुक है, सप्लीमेंट्री बुक। उसके जो फर्स्ट लेसन या फर्स्ट चैप्टर है आपके कौन सा, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसके हम वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लेखक कौन है? जेम्स हैरियट। आपको याद रखना है कौन है, जेम्स हैरियट है। तो शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे हम पहले, यानी कहानी का सार हम पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रिकी, यानी ट्रिकी के बारे में कह रहा है कि ट्रिकी ए फैट एंड ओवर फैट डॉग इज स्पॉइल्ड बाय हिज रिच ओनर मिस्टर पंपरे। यानी ट्रिकी एक बहुत ही मोटा और ज़्यादा खाने वाला कुत्ता था। स्पॉइल्ड हिज रिच ओनर, क्योंकि उसकी मालकिन जो मिस्टर पंपरे थी वो अमीरी दिखाना चाहती थी या बहुत अमीरी थी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है ट्रिकी बिकेम्स लेजी सिक एंड एब्सेंस ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग। यानी ट्रिकी क्या था, बहुत आलसी था, बीमार पड़ा रहता था और सबसे ज़्यादा खाना खाता था। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपकी क्या है, द नरेटर। यानी नरेटर यहाँ कौन है, जेम्स हैरियट है। ए वेटनरी सर्जन, ए वेटनरी शल्य चिकित्सक है। टेक्स ट्रिकी टू हिज क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट, जो क्या करता है, ट्रिकी को क्लिनिक में ले जाता है और उसका इलाज करता है। अगला पॉइंट है आपके एट द क्लिनिक ट्रिकी गेट्स नो एक्स्ट्रा फूड इंटरेक्ट विथ अदर डॉग्स एंड ग्रेजुअली रिकवर्स। यानी वह क्या करता है, देखो वह उसे क्लिनिक तो ले जाता है लेकिन उसे ज़्यादा फूड या खाना उसे नहीं देता है। इंटरेक्ट विथ अदर डॉग्स यानी दूसरे कुत्तों के या दूसरे कुत्तों के साथ रखते हैं। ग्रेजुअली रिकवर्स, और धीरे धीरे वो क्या करता है, रिकवर होने लगता है, सही होने लगता है। अगला मिस्टर पंपरे इज ओवरजॉयड टू सी हर पेट हेल्थी अगेन कॉलिंग इट ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कि मिस्टर पंपरे बहुत खुश होती है जब उसकी यानी रिकवर वो सही होने लगता है, उसका डॉग यानी ट्रिकी यानी ओवरजॉयड होने लगती है। और पेट यानी जो उसका पालतू है उसकी सुरक्षा उसकी फिर से बार बार है ना मिस्टर हैरियट या वेटरनरी सर्जन को कॉल करती है और उसे कहते हैं ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये शल्य चिकित्सक की ये जीत है। अब है आपके डिटेल्ड वन लाइनर की पॉइंट्स, वो तो सार हो गया छोटा मोटा। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से, यानी लाइनर की पॉइंट्स यानी मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ट्रिकी इलनेस यानी ट्रिकी की बीमारी, पहला पॉइंट है ट्रिकी की बीमारी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रिकी इज पम्फर्ड बाय मिस्टर पंपरे हु गिव्स हिम टू मच रिच फूड। के ट्रिकी की मालकिन कौन है, मिस्टर पंपरे है, जो क्या करती है, उसे बहुत अधिक मात्रा में भोजन खिलाती है, रिच भोजन यानी महंगा भोजन। अब है आपके ट्रिकी बिकेम्स अब्सेंस इनएक्टिव एंड अनवेल। यानी वह इनएक्टिव रहता है, ना कोई प्रतिक्रिया करता है, कुछ नहीं करता, यानी शांत पड़ा है। अगला है आपके मिस्टर पंपरे वरीड अबाउट हिज कंडीशन बट रेफर्स टू कंट्रोल हिज डाइट। यानी मिस्टर पंपरे क्या करती है, यानी वो चिंतित होती है उसकी हालत देखकर और रिफ्यूज़ यानी मना करती है, यानी उसके डाइट यानी भोजन के लिए। तो अब है आपका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रिकी ट्रीटमेंट एट द क्लिनिक। क्लिनिक में ट्रिकी का इलाज आखिर कैसे होता है ये आपको अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, द वेट टेक्स ट्रिकी टू हिज एनिमल हॉस्पिटल फॉर स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट। यानी जो वेटनरी था वो ट्रिकी को हो यानी जो एनिमल हॉस्पिटल होती है, पशु हॉस्पिटल या पशु, वहाँ पर उससे ले जाया जाता है और उसकी स्ट्रिक्ट यानी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। एट फर्स्ट ट्रिकी इज ड्यूल एंड वीक बट आफ्टर एक्सेसिव एंड ए प्रॉस्पर डाइट हर स्टार्ट इम्प्रूविंग। यानी फर्स्ट डे क्या होता है, ट्रिकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो कमज़ोर पड़ा हुआ रहता है। और आफ्टर यानी लेकिन कुछ देर बाद एक्सरसाइज एंड ए प्रॉपर डाइट ही स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। यानी वो उससे एक्सरसाइज करवाते हैं प्रॉपर, यानी उसे भोजन देते हैं और उसकी इम्प्रूविंग यानी हालत उसकी सुधार होने लगती है। अगला है आपके ही प्लेज विथ अदर डॉग्स
ईट्स नॉर्मल फूड एंड रिगेन्स एनर्जी। यानी अब क्या करता है, वह दूसरे कुत्तों के साथ खेलता है, नॉर्मल खाना खाता है और अपनी एनर्जी में फुर्तीला होता है। इन ए फ्यू डे यानी कुछ दिनों में ट्रिकी बिकेम्स हेल्दी एंड एक्टिव अगेन। यानी कुछ ही दिनों में ट्रिकी वापस से सेम वैसा ही वैसा एकदम ठीक हो जाता है, यानी पूरा एकदम सही हो जाता है। अब आप कहें मिसेस पंफ्रे हैप्पीनेस, यानी मिसेस पंफ्रे की खुशी। यानी जब ट्रिकी ठीक हो जाता है तो उसकी खुशी कैसी होती है। ट्रिकी रिकवरी इज ए मिरेकल ऑफ सर्जरी इवन थू नो सर्जरी वॉज परफॉर्म्ड। यानी उसे विश्वास होता है ट्रिकी की जो रिकवरी होती है, उसकी जो हेल्थ सही होती है, यानी वो उसे मिरेकल ऑफ सर्जरी कहते हैं, या विजय की या शल्य चिकित्सक की जीत उसे कहती है, परफॉर्म्ड करती है। शी इज़ ओवरजॉयड एंड ग्रेटफुल टू द वेट फॉर सेविंग हर पेट्स लाइफ। यानी वह बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ग्रेटफुल होती है और अपने पेट की लाइफ यानी अपने पालतू जानवर की लाइफ बचा पाती है। ट्रिकी इज़ बैक टू हिज नॉर्मल एनर्जेटिक सेल्फ। यानी ट्रिकी वापस अपने ठीक पहले जैसा हो जाता है, नॉर्मल और एनर्जेटिक सेल्फ, यानी उसमें एनर्जी आ जाती है। अब आपके थीम ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी की थीम क्या है, कहानी का विषय वस्तु। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हमें ओवेरिडन जुलियंस एंड इट्स कंक्यूसेंस, एक्सेसिव पैम्परिंग कैन हार्म्स पेट्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम। यानी क्या कह रहा है देखो, ओवर इंटेलिजेंस एंड इट्स कंक्यूसेंस, यानी एक्सेसिव होनी चाहिए पंपरिंग करने के लिए, हार्म पेट्स यानी एक पालतू को जानवर को लिए हेल्प देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, यानी लाइफ में कैसे बैलेंस करना चाहिए, यानी संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट, यानी हमें प्रॉपर उचित भोजन करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण होती है। लव एंड केयर, प्रेम और देखभाल। तो मिस्टर पंपरे लव्स ट्रिकी डीपली बट हर केयर वाज मिसजड। यानी वे ट्रिकी की को प्रेम तो बहुत ही गहरी तरीके से करती थी, लेकिन उसकी केयर में उसकी ध्यान नहीं देती थी, उसे ओवरफीड यानी ज़्यादा भोजन देता था। अब हम पढ़ेंगे आगे मोरल, यानी इस कहानी का, इस चैप्टर का मोरल क्या है वो हम पढ़ेंगे, क्या शिक्षा मिलती है। तो देखो, एक्सेसिव पंपरिंग कैन बी हार्मफुल, यानी ज़्यादा पंपरिंग करने पर यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हेल्थ रिक्वायर्स एंड बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी हमारी हेल्थ को बचाने के लिए हमें उचित भोजन का बैलेंस संतुलन बनाए रखना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ट्रू केयर मीन्स मेकिंग द राइट चॉइस और अदर वेल बीइंग, यानी हमें सच्ची तरीके की देखभाल करनी चाहिए, राइट हमें चॉइस लेनी चाहिए, अदर वेल बीइंग यानी दूसरों की जैसे नहीं करना चाहिए। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के भी आपके लिए लेकर आए हैं। एग्जाम फोकस क्वेश्चन, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो सिर्फ प्रश्न ही लेकर आया हूँ, आप इसके प्रश्न का हल ढूंढ लेना। मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। वाई वाज ही अनवेल, वह अनवेल क्यों रहता था या सुस्त क्यों पड़ा रहता था, ये आपको बताना है। तो ट्रिकी मिस्टर पंपरे का एक पेट था, ये आपको बता देना था, और ओवरफीड करता था इसलिए अनवेल पड़ा रहता था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द वेटरनरी ट्रीट ट्रिकी, यानी आपका क्वेश्चन है कि वेटरनरी सर्जन है जो ट्रिकी का इलाज कैसे करता है, तो आपको बोल देना है, बता देना है कि वह उसे 2 दिन तक भोजन नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाता है और इसके नॉर्मल फूड देता है, आपको बता देना, और एक्सरसाइज करवाता है, ये आपको बता देना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर पंपरे कॉल ट्रिकी रिकवर ए टाइम ऑफ सर्जरी, यानी मिस्टर पंपरे ट्रिकी की रिकवरी के लिए कॉल क्यों करती है, ये आपको बताना है। ए टाइप ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सक की जीत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपके लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट पेट केयर, कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है
कि एक पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए तो ये आपको बताना है कि हमें ज़्यादा हमें ओवरफीड नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज अपनी केयर करनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बता देना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। तो चलो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।